नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जैक बोर्ड 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट 10वीं में हो सकते हैं फेल। 9वीं क्लास में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं का मैट्रिक का रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इस ग्रेड के छात्र छात्राएं फेल भी हो सकते हैं। 9वीं क्लास में A+ ग्रेड और B ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में पाँचों विषय के 40-40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे। वहीं 10-10 अंक इंटरनल असाइनमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असाइनमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.50 से 22.50 अंक आए हैं उन्हें सी ग्रेड दिया गया है। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए नहीं करना होगा ज़्यादा भागदौड़, आश्रितों को मिलेगी राहत। केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि कागजात मांगकर पेंशन भोगियों को परेशान करना बंद करें। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब पेंशन भोगियों को पेंशन के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि वरिष्ठ नागरिक पेंशन के लिए परेशान न हो। सरकार ने कहा कि पेंशन भोगियों की मौत होने पर पति पत्नी या परिवार के सदस्यों को अनावश्यक दस्तावेज मांगकर किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाए, बल्कि जल्द से जल्द पेंशन का भुगतान करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार पेंशन भोगियों सहित सभी नागरिकों को कोरोना महामारी के दौरान इस प्रकार की होने वाली असुविधाओं से मुक्त करना होगा। शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी। विभाग ने शुरू की तैयारी। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक के शिक्षकों को अपने गृह जिले में नौकरी करने का मौका मिलेगा। झारखंड सरकार इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करने जा रही है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली में का शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे थे। नियमावली में संशोधन के लिए विभागीय सचिव ने 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो विभिन्न बिंदुओं पर 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अंकों में गड़बड़ी रोकने को जैक स्कूलों में नियुक्त करेगा ऑब्जर्वर। वेबसाइट पर अपलोड होगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक 10वीं 12वीं का रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। जैक इसके लिए हर जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त करेगा। ये ऑब्जर्वर स्कूलों रिजल्ट की तैयारी पर नजर रखेंगे। 10वीं 12वीं के दोनों के रिजल्ट 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। ये अंक स्कूल को ही देना होगा। शनिवार को जैक सचिव महीप कुंवर सिंह के साथ सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। सचिव ने DO से कहा कि ऑब्जर्वर के लिए नाम जैक को भेजें। इसके बाद जैक DO द्वारा भेजे गए नाम से में चयन करेगा। झारखंड में कृषक पाठशाला की होगी स्थापना, खर्च होंगे 61 करोड़। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। यह योजना 2 भागों में होगी। पहले भाग में राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिकी फसलों को बेमौसमी खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई की उन्नत व्यवस्था की विकसित करते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जाएगी। इस कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन और सुअर पालन के क्षेत्र में दक्ष बनाते हुए रोजगार उन्मुख एवं उनके आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हैं उन्हें कृषक पाठशाला में भ्रमण कराकर कृषि क्षेत्र में हो रही नई विकसित तकनीकों से अवगत कराया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र के आंतरिक संसाधनों के विकास में मदद मिलेगी। रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया। भारतीय रेलवे के वेस्टर्न जोन ने 6 स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही रेलवे ने 9 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरों को हफ्ते में 3 बार से वापस रोजाना चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की मांग के साथ साथ देश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इस बात का ऐलान किया है। बता दें, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते भारत में रेल सेवा पूरी तरह प्रभावित हुई है और रेलवे ने इस दौरान कई पैसेंजर ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब धीरे धीरे देश के कई शहरों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महामारी के बीच घर लौट चुके प्रवासी कामगारों को वापस शहरों में लाने के लिए विशेष ट्रेनों के इंतजाम किए गए हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और पुणे, अहमदाबाद सहित कई शहरों के लिए स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा रहा है। रिम्स में 22 जून तक खुलेंगे OPD। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का डेंटल OPD 21 जून से फिर से खुल जाएंगी, जबकि मेडिसिन, सर्जरी सहित वैसे सभी OPD जो बंद है वो 22 जून से खोल दिए जाएंगे। कोरोना के घटते मामलों के बाद प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव AK सिंह ने रिम्स अधीक्षक, निदेशक और वरीय डॉक्टर के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता, संपन्न परिवारों को दे दिया आवास, BDO ने दिया ये आदेश। झारखंड के हजारीबाग जिले के केराडारी के बेलतू प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में घोर अनियमितता का मामला सामने आया है। यहाँ PM आवास योजना का आवंटन सारे सरकारी नियमों को ताक पर रख के किया गया है। पूर्व में पक्का मकान होने के बावजूद संपन्न व अयोग्य लाभुकों को पंचायत सचिव के द्वारा PM आवास मुहैया कराया गया। इस मामले में BDO ने जांच का आदेश दिया है और अयोग्य लाभुकों से रिकवरी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
पीएम आवास आवंटन अनियमितता का खुलासा तब हुआ जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों को एक साथ पीएम आवास बनाने की स्वीकृति पंचायत सचिव के द्वारा दी गई। पीएम आवास का कार्य पूरी राशि की निकासी भी कर ली गई। पड़ोसी की आपसी लड़ाई में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बीडीओ की। जांच में उक्त तीनों लाभुकों को पीएम आवास के लिए अयोग्य पाए गए। केराडारी बीडीओ राकेश तिवारी ने तीनों लाभुकों से पूरी राशि रिकवर करने का निर्देश दिया है। ईंधन में महंगाई की मार जारी, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। ईंधन की कीमत शनिवार को स्थिर रहने के बाद रविवार को फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल कंपनियों ने रविवार यानी 20 जून 2021 को पेट्रोल के रेट में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली के बाजार में 20 जून को पेट्रोल बढ़कर 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर। पिछले 24 घंटे में मिले 135 संक्रमित मरीज, 2 संक्रमितों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 135 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 305 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई। मृतकों में हजारीबाग व जामताड़ा से एक मरीज शामिल हैं। वहीं अब राज्य में 1639 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में अब तक 3,44,270 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,37,362 ठीक भी हुए हैं। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।